हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है आज का, खास करके उन लोगों के लिए जो लंबी उम्र होने के बाद भी ज़िंदगी चाहते हैं, लंबी उम्र होने के बाद भी जवानी चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत खास फार्मूला है। ये आखिरी दम पर भी असर करता है, यानी आदमी चाहे कौन सी भी उम्र में हो उसको फिर से जवानी की तरफ खींचने की काम करता है, खींचने की कोशिश करता है। ये ऐसा फार्मूला है, मर्दानी ताकत का ये आखिरी मुजर्रब फार्मूला है। जिसने इसको बना लिया, करोड़ों रुपया भी अगर आदमी कीमत मांगे तो भी देने को तैयार हो जाता है। जो अरबों खरबों कमा के बैठा है उसको क्या चाहिए? उसको अपनी तंदुरुस्ती चाहिए, जिंदगी चाहिए। और जिंदगी उसको मिलेगी कैसे? ये सब अमृत वाली चीजों से। जिसमें अमृत है वही जिंदगी को लौटा सकता है। और अमृत कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अमृत आपके पास खुद है, लेकिन आपने उसकी केयर नहीं किया, आपने उसकी तवज्जो नहीं समझी, जरूरत नहीं समझी। वीर जो है, वीर को बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं मेरे पास कि 2 से 10 खुराक में ही आदमी पूरी तरह वीरवान हो सकता है। लेकिन कंट्रोल कैसे करोगे? मेन कंट्रोल करना है, बचाना है। जिसने बचा लिया वो अमृत पा गया। बहुत से उम्र दराज आदमी ऐसे होते हैं कि मुझे है ना थोड़ा चुस्ती फुर्ती के लिए थोड़ी दवा दे दो। तो बोले यार आपको अगर दवा देंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। बोले क्यों? बोले कोई भी जिस्मानी ताकत अगर आपको बढ़ाना है तो मर्दानी ताकत आपको पहले बढ़ानी पड़ेगी। और मर्दानी ताकत को जब आप है ना जज्ब करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपके शरीर में वो खून बन के दौड़ेगा। आपका जो वीर है वो एक बिजली पैदा करती है आपके खून में। जब भी आपको जलाल आता है, जब भी आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है? आपका वीर जो है वो बिजली दे रहा है खून को, फिर खून गर्म होता है। खून को हीट करने वाला जो है वो वीर है। वीर बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, वीर को संभालना बड़ी बात है। बहुत बड़ी खूबी होती है संभालना। जिसने संभाल लिया वो खुदा को भी पा गया। जिसने वीर को साल भर नहीं गिरने दिया वो आसानी से रूहानियत पा सकता है, क्योंकि वो जहां भी जाएगा जो भी सोचेगा वो होगा। बेहतर सोच, बेहतर समझ पैदा हो जाती है जब आदमी अपने वीर को बचाता है। और जहां भी ध्यान लगाएगा फौरी असर होता है। तो वीर बचाना जो है वो सबसे बड़ी बात है। वीर बढ़ाने के लिए तो ऐसी ऐसी आइटम है, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आदमी बहुत ही जल्दी बढ़ा सकता है, चाहे वो कौन से भी मर्ज में मुब्तला हो। वीर बढ़ाना आसान है। अच्छा, मैं अपने पास से जो दवा देता हूं वो सारे मर्ज को निकालता है, पूरे मर्ज को वो खत्म करता है, फिर वीर को बढ़ाता है। अच्छा, जो आप बनाते हो वो भी वही काम करता है। कोई भी दवा आप बनाते हो वो भी वही काम करता है। आप समझ लो कि एकदम मुकाम पे खड़े हो, लेकिन मुकम्मल फार्मूला मेरे पास मिलता है। दोस्तों वीर बढ़ाना जो है बहुत ही आसान है। तो आप बचाना सीखें, बढ़ाने के पीछे ना दौड़ें। बचाना सीखें। जब बचाना सीख जाएंगे तो बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जितना पुराना होगा उतना ही पावर होगा। पहले के लोग कहते थे जितना पुराना होगा उतनी ही पावरफुल होगा। तो दोस्तों आज का फार्मूला इतना बेहतरीन है, चाहे आप कौन सी भी उम्र में हो, फिर से आपके शरीर में करंट पैदा कर देगा, बिजली पैदा कर देगा। अगर खाली सिर्फ यही चीज आप खाएं, सिर्फ यही चीज अगर आप खाते हैं तो आपको कम से कम एक खुराक आज खाएंगे, एक खुराक 20 दिन के बाद खाएंगे, फिर एक खुराक 20 दिन के बाद खाएंगे। 3 ही खुराक जिंदगी में खाना है। 3 ही खुराक में आपकी जिंदगी ऐसी बदल जाएगी कि आपकी उम्र जो है ना एकदम जवान बच्चे के जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा 30-35 साल, 40 साल, 30-35 साल की उम्र में है ये। लेकिन उसकी असल उम्र तो वही बता सकता है। हकीकत आपको पता है, जब आप मन में कोई भी बात करते हो, दिमाग में कोई भी प्लान बनाते हो, तो दुनिया तो नहीं सुनती है, लेकिन वो रब सुनता है जो सबकी सुनता है। आप सोचते हो कि मैं अकेला कुछ सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, ना, वो मालिक है जो सब कुछ समझ रहा है। आपके दिमाग के राज को जानने वाला वो है, और दुनिया का राज जानने वाला, सब कुछ जानने वाला मालिक है। तो उससे आप कुछ नहीं छुपा सकते हो, दुनिया से छुपा सकते हो। तो अपनी हकीकत आप बेहतर जानते हो। अगर आपने वीर को बचा लिया तो किसी को जानने और जनाने की जरूरत ही नहीं है। जहां आप जाओगे लोग खुद कहेंगे, अरे यार क्या खाता है, क्या पीता है, तेरे चेहरे पे इतनी रौनक रहती है, तेरे शरीर में इतनी ताकत रहती है, क्या इस्तेमाल करता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी को बदल देता है। इसका बनाने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए 3 से 4 खुराक ही काफी है। लेकिन मैं जो हिसाब से बताऊंगा वो हिसाब से अगर आप खाते हो तो आप इसको लगातार खा सकते हो। लेकिन आपके पास दूध होना चाहिए, दूध होना चाहिए रोज डेली का 5 लीटर दूध होना चाहिए। सारे दूध को
और उसमें कम से कम 1 किलो घी होना चाहिए। सारे दूध को, सारे घी को आप पी के हजम कर लोगे, ना संडास होगा ना पेशाब होगा, ना संडास होगा ना पेशाब होगा। सारी ताकत जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके वीर में। शरीर में जो हड्डी के अंदर का गूदा रहता है वो बढ़ा देगा, जितना भी खराब रहेगा सब निकल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। ये फार्मूला ऐसा है, थकोगे नहीं आप, चाहे कितना भी दौड़ो भागो मेहनत करो, बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा। ये ऐसा फार्मूला है, मर्दानी ताकत का बादशाह है ये अकेला फार्मूला। जिसने ये बना लिया वो समझ लो लाखों आदमी को ठीक कर सकता है, यही इतने में ही लाखों आदमी को ठीक कर सकता है। लेकिन आज की महंगाई के जमाने में कह पाना ये मुश्किल है कि आसानी से आदमी को मिल जाए। है आसान सी चीज है लेकिन मिलना मुश्किल है। अब मिलना मुश्किल का मतलब यही हो गया भैया कीमत ज्यादा है, कीमत ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मिलना आसान बनाना है आपको तो कीमत देना पड़ेगा। तो कुछ दवा खाने, कुछ जड़ी बूटी वाले से आप संपर्क करेंगे, उसको कहेंगे कुछ एडवांस देंगे तो वो लाके देगा। सबसे पहले आपको लेना है काला सुम्मल फार, संख्या जिसे कहते हैं काला सुम्मल फार। काला सुम्मल फार बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, आज जाके मुझे हासिल हुआ है। काला सुम्मल फार 1 तोला, और फिर पीला सुम्मल फार, पीला सुम्मल फार ये भी 1 ही तोला, ये पीला सुम्मल फार है, ये भी 1 तोला। काला सुम्मल फार 1 तोला, पीला सुम्मल फार 1 तोला। और फिर आपको लेना है संगरफ रूमी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें पारे की चमक बहुत ज्यादा हो। यानी छोटी सी डली भी आप अगर उठा लो तो, ये छोटी सी डली भी अगर आप उठा लो तो कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए, इतना समझ लो। और उसके बाद लेना है आपको हड़ताल वर्किया, अच्छी क्वालिटी का ले। परत जब परत दर परत अगर इसको खोलेंगे तो एकदम सोने के जैसा चमक होगा। हड़ताल वर्किया ये आपको चाहिए 5 तोला। और फिर आपको सुम्मल फार चाहिए 5 तोला। और फिर संख्या 1 तोला, काली संख्या 1 तोला, पीली संख्या 1 तोला। इसको आप रगड़ाई पिसाई करके बारीक पाउडर कर लें। और पाउडर करके आप अच्छे से इसको नींबू में निचोड़ें, नींबू निचोड़ के खूब शुद्ध करें। 10 दिन आपको नींबू में, इसको नींबू के रस में शुद्ध करना है। नींबू के रस में शुद्ध करना है 10 दिन, और 1 दिन में 10 नींबू यूज करना है। 10 दिन शुद्ध करना है और 1 दिन में 10-10 नींबू का रस उसमें डालना है, तो टोटल 100 नींबू हो जाएगा। और फिर जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाए, 100 नींबू का रस आप 10 दिन में जब डाल देंगे, उसके बाद आपको नीला थोथा लाने का है। नीला थोथे में से कॉपर कैसा निकालते हैं वो भी मैं वीडियो आगे दूंगा, आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, मुझसे जुड़े रहें। मैं सब दूंगा, धीरे धीरे दूंगा। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ जानकारी हासिल हो जाएगा। तो नीले थोथे में से जो कॉपर निकालते हैं, कॉपर वो आपको चाहिए 50 ग्राम। नीले थोथे में से जो कॉपर निकालते हैं वो रिएक्शन कर करके उसकी तेजाबियत की वजह से, नीले थोथे में से जो कॉपर निकलता है, तांबा निकलता है, वो रिएक्शन कर करके पूरी तरह मर जाता है, पूरी तरह मर जाता है। उसमें अगर आप दही में डालो, चाहे दूध में डालो, चाहे नींबू निचोड़ो, आपको वो रिएक्शन नहीं दिखेगा। जो ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, वो कलर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्शन कर करके, नीले थोथे में जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कर करके वो पूरी तरह मर जाता है। आधा तो वैसे ही मर जाता है, आधा आपको बाद में मारना है, अमृत बनाना है उसको मार के, उसको मार के अमृत बनाना है। तो पूरा क्वांटिटी आप वजन कर ले। कॉपर सिर्फ तांबे का पाउडर आपको चाहिए 50 ग्राम, वो भी इसी में सब में ऐड कर दें और अच्छे से उसको रगड़ाई करें। जब देखें कि 10 नींबू का काम 10 दिन हो गया है, उसके बाद जब आप तांबे का पाउडर जब उसमें मिलाओगे, नीले थोथे में का जो निकला रहेगा, आपको लाना है आंख का रस, मदार का दूध। मदार का दूध आपको 100 ग्राम लाना है। 100 ग्राम मदार का दूध एक ही दिन में उसमें डाल के अच्छे से सुखा दे, उसको रगड़ाई करते रहे, 10-10, 12-12, 15-15 बूंद उसमें डाल के रगड़ते रहे, वो सूखता रहेगा, फिर रगड़ें, फिर सूख जाएगा, फिर डालें। इसी तरह पूरा 100 ग्राम जो मदार का दूध रहेगा उसको सुखा देना है। दूसरे दिन फिर 100 ग्राम लाना है, फिर 100 ग्राम दूध थोड़ा थोड़ा करके उसमें सुखा दें। जब वो भी 10 दिन हो जाए, उसके बाद उसको छोटा छोटा गोली बना लें, छोटा छोटा 4-5 गोली बना लें। और उसमें कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, कुछ भी नहीं डालना है, बस सिर्फ वो दूध होना चाहिए, दूध में अच्छे से उसको रगड़ाई होना चाहिए। और उसको कोई भी किस्म का है ना, वो नहीं देना है, पुट नहीं देना है, कोई भी किस्म का पुट नहीं देना है। बस सिर्फ एक हांडी ले लें, मटकी ले लें, और उसमें सिर्फ वो गोली सूखने के बाद उसमें डाल दें, ऊपर से ढकना लगा के पैक करें और 10 किलो की आग दे दें। 10 किलो की आग जब दे देंगे आप, ठंडा होने के बाद उसको निकाल लें। 2 दिन लगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, उसको जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो ही हाथ लगाएं।
जब देखें पूरी तरह वो एकदम ठंडा हो गया है, फिर उसको खोलें और बाहर निकाल लें। और फिर आपको लाना है बरगद का दूध। जब निकालेंगे तो आपको हल्का सा ललचाऊं कत्थे के जैसा उसका कलर होगा। कत्थे हल्का कत्था रंग रहेगा, हल्का हरे रंग में रहेगा, मतलब मटमैला रहेगा। और फिर उसको फिर से पाउडर करें, फिर से पाउडर करें और उसको कपड़ौटी कर लें, कपड़े में उसको चाल लें, 2 मरतबा 3 मरतबा चाल लें। जो एकदम बारीक पाउडर निकले वो आपके काम का है, बाकी जो जर्रात निकले उसको फेंक दें। और फिर आपको लाना है बरगद का दूध। बरगद का दूध बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप कुछ पैसा देके, जो चरवाहे रहते हैं जानवर को चराते हैं, उनको कुछ पैसे देंगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत भी लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, तब ये कामयाबी होगी। फिर उसको आप वही प्रोसीजर करना है, 100-100 ग्राम करके आप उसको इस्तेमाल करें। 10 दिन लगातार 100-100 ग्राम करें। जब 10 दिन हो जाए तो उसको फिर छोटी छोटी गोली बना लें, छोटी छोटी गोली बना के रख लें। जब वो पूरी तरह सूख जाए फिर उसी तरह एक हंडी में आप रखें सारी गोलियों को, और ऊपर से ढकना रख के खूब अच्छे से पैक कर दें, मट्टी लगा दें उस पर, पूरी तरह पैक हो जाए। और फिर उसको 5 किलो की आग दे दें, 5 किलो कंडे की आग दे दें। जो गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का जो आग होता है उसको आप दे दें 5 किलो का। और फिर जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो आप निकाल ले, आपका अमृत जो है वो तैयार हो गया है। लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, उसको इस्तेमाल नहीं करना है ताबड़तोड़। कम से कम 10 दिन के लिए आप उसको निकाल लें और बारीक पाउडर कर लें, खूब अच्छे से पाउडर बनाएं। गुलाब का पानी निकालें, गुलाब का पानी निकाल के एकदम साफ सुथरा छाना हुआ निथारा हुआ साफ पानी लें और खुद अपने हाथ का गुलाब लाएं, झाड़ का गुलाब लाके उसको निचोड़ लें, उसका पानी जो निकले उसको संभाल के रख लें। थोड़ा टाइम आधा 1 घंटा रख देंगे तो कचड़ा नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। होली खेलने वाला जो पिचकारी बच्चे होली खेलते हैं वो पिचकारी से खींच लें, पूरा पानी एक ही बार में आपके पिचकारी में आ जाएगा। और उस पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से रगड़ाई करें, थोड़ा थोड़ा डाल के रगड़ाई करते रहें। वो फूल के एकदम कुश्ता, आपका इज्जत कुश्ता तैयार होगा कि जिसने खा लिया वो अमर तो नहीं होगा, लेकिन मरते दम तक कभी उसकी शरीर की ताकत नहीं कम होगी। और फिर उसकी बॉडी में करंट दौड़ेगा, बिजली दौड़ेगा, इतनी पावर इतनी ताकत होगी शरीर में, मरते दम तक वो बीमार नहीं होगा। बीमार होके तो कतई नहीं मरेगा वो, जब भी मरेगा तो कुदरत की मार से ही मरेगा, बीमारी के मार से नहीं मरेगा। तो दोस्तों फिर उसको लाना है, अच्छे से रगड़ाई पिसाई बारीक पाउडर कर लें। और फिर आपको 2-3 आइटम और लाना है और फिर उसमें आप 1 तोला ऐड करना है। बाकी जितना भी आपका पाउडर होगा उसको बारीक पाउडर करके कांच की बोतल में पैक करके 15 दिन के लिए आप फ्रिज में रख दें। बर्फ वाले में ना रखें, नीचे साइड में रखें। 15 से 20 दिन उसको पड़ा रहने दें फ्रिज में, उसकी हरारत जो है वो निकल जाएगी, उसका तेजपन हरारत जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको लाना है कीड़ा जड़ 5 तोला, 5 तोला कीड़ा जड़, और फिर 5 तोला जिंक्सिन बूटी, और फिर 2 तोला इलायची, इलायची छोटी इलायची 2 तोला। छिलके के साथ में इसको अच्छे से बारीक पाउडर कर ले। और ये कीड़ा जड़ी के साथ में जो डंडी लगा रहता है, कीड़ा जड़ी के पीछे जो है एक डंडी लगी रहती है, वो डंडी को बहुत से लोग तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत कीमती है। ये डंडी को भी तोड़ के फेंकना नहीं है दोस्तों, ये इसके साथ में जो है उसकी भी कीमत बहुत है, तो डंडी को लगा रहने दे, उसी के साथ में अच्छे से बारीक पाउडर कर ले। ये भी जल्दी पाउडर नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे 2-3 दिन मेहनत करेंगे एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इलायची का छिलके के साथ में ही पाउडर करना है, जिंक्सिंग का भी पाउडर करना है। और जब ये तीनों एकदम बारीक पाउडर हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ 1 ग्राम, माफ करना, हाँ 1 ग्राम, गलती से मैं शायद अगले टाइम 1 तोला बता दिया था, लेकिन माफ करना, कुछ जहन नहीं काम करता है कभी कभी, क्योंकि मैं लिखता उखता नहीं हूँ, जो भी है खुला मैं डायरेक्टली बताता हूँ। इतना कुदरत ने माइंड दिया है, मैं कभी नोट नहीं किया, नोट किया हुआ मैं नहीं पढ़ता हूँ, जो हकीकत है वो बताता हूँ। तो दोस्तों अच्छे से इसको बारीक पाउडर कर ले। उसके बाद 1 ग्राम ये फार्मूला जो आपका तैयार हुआ रहेगा, ये तीनों का भस्म, चारों का भस्म, सुम्मल फार काला और सुम्मल फार पीला, और फिर संगरफ, रूमी, हड़ताल, वर्किया, ये चारों का मिला के जो आपने भस्म बनाया है उस भस्म को आप संभाल के रख दें। बस सिर्फ आपको 1 ग्राम उसमें से निकालना है। आप कायदे से ओजन कर लें, ना समझ में आए तो कोई सुनार के पास, सुनियारे के पास चले जाए, उनके पास बड़ा बेहतरीन तराजू कांटा रहता है, उस पर आप 1 ग्राम ओजन करें और 1 ग्राम ये जड़ी बूटी में ऐड करते मिला दें और एकदम 0 साइज का कैप्सूल बनाएं, 0 साइज का कैप्सूल बनाएं। और 50 साल के ऊपर जो है, 50 साल के ऊपर जितने लोग हैं, अगर ऐसा आपके नज़दीक में कोई है, घर परिवार में है, तो उनको खिलाएं, 1 गोली खिलाएं
और फिर दूध रखे रहें। जब भी उनको प्यास लगे तो आपको दूध ही पिलाना है। जब प्यास बुझ जाए तो कुछ खिलाएं, लेकिन दूध और घी वाला ही आपको दूध पिलाना है, जिसमें दूध भी हो घी भी हो। 5 लीटर दूध और 1 किलो घी उसमें डालना है, वही दूध उनको पिलाना है। थोड़ी सी पाव किलो मिश्री डाल दे धागे वाली, और फिर अच्छे से उसको गर्म करे, बॉईल करे, ठंडा करके रख ले, और थोड़ा थोड़ा 1-1 गिलास उसको पिलाते रहे जब प्यास लगे। जब पूरा दूध वो हजम कर लेगा, ना संडास आएगा ना पेशाब आएगा, सारा जज्ब हो जाएगा तुम्हारे हड्डी में, और हड्डी नहीं बारूद हो जाएगा आपका शरीर। कभी थकेगा नहीं वो आदमी, कभी बीमार नहीं होगा। अमर तो नहीं होगा, लेकिन अमर से कम भी नहीं होगा। यह फार्मूला ऐसा है, जो कोई भी इसको बनाना चाहता है एक बार मुझसे जरूर रब्ता कर लेना, राय मशवरा कर लेना। आसानी से बनने वाला चीज़ है। ये है कि प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ दुनिया में मुमकिन है। आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। बिना कामयाबी का ये चीज़ नहीं है। पहले के लोग बनाए हैं, यूज़ किए हैं, रिजल्ट मिला है, फिर जाके किताबों में दर्ज हुआ है। तो मेरे उस्ताद ऐसी नहीं कोई भी फार्मूला अपनी किताब में लिखते हैं, जब कामयाबी उनको मिल जाती है तो अपनी किताब में दर्ज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और मेरे इस फार्मूले को आप अपनी किताब में नोट कर लें। जब भी आपको मौका मिले ज़िंदगी में एक बार ये फार्मूला जरूर बनाएं। लाखों लोगों को आप ठीक कर सकते हैं अगर इसको बना लिए तो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। भाई एक मिनट रुकिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।